ओशो कहते हैं जीवन दो भांति जिया जा सकता है, एक मालिक की तरह, एक गुलाम की तरह। और गुलाम की तरह जो जीवन है वह नाम मात्र को ही जीवन है, उससे जीवन कहना भी गलत है। बस दिखाई पड़ता है जीवन जैसा, आभास होता है जीवन जैसा, जैसे एक सपना देखा हो। आशा में ही होता है गुलाम का जीवन, मिलेगा, मिलता कभी नहीं, आ रहा है, आता कभी नहीं। गुलाम का जीवन बस जाता है, आता कभी नहीं। गुलाम के जीवन का शास्त्र समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जो उसे ना समझ पाया वह मालिक के जीवन को निर्मित ना कर पाएगा। दोनों के शास्त्र अलग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग है। गुलाम के जीवन के शास्त्र का नाम ही संसार है, मालिक और मालकियत के जीवन का नाम ही धर्म है। एस धम्मो सनातनो, वही सनातन धर्म का सूत्र है। मालिक से अर्थ है ऐसे जीना जैसे जीवन अभी और यही है, कल पर छोड़कर नहीं, आशा में नहीं, यथार्थ में। मालिक के जीवन का अर्थ है मन गुलाम हो, चेतना मालिक हो, होश मालिक हो, वृत्तियाँ मालिक ना हो। विचारों का उपयोग किया जाए, विचार तुम्हारा उपयोग ना कर ले। विचारों को तुम काम में लगा सको, विचार तुम्हें काम में ना लगा दे। लगाम हाथ में हो जीवन की, और जहाँ तुम जीवन को ले जाना चाहो वही जीवन जाए, तुम्हें मन के पीछे घसीटना ना पड़े। गुलाम का जीवन बेहोश जीवन है, जैसे सारथी नशे में हो, लगाम ढीली पड़ी हो, घोड़ों की जहाँ मर्जी हो रथ को ले जाए, ऊबड़ खाबड़ में गिराए, कष्ट में डाले, मार्ग से भटकाए, लेकिन सारथी बेहोश हो। गीता में कृष्ण सारथी है। अर्थ है कि जब चैतन्य हो जाए सारथी, तुम्हारे भीतर जो श्रेष्ठतम है जब उसके हाथ में लगाम आ जाए। बहुत बार अजीब सा लगता है कृष्ण को सारथी देखकर। अर्जुन ना कुछ है अभी, वह रथ में बैठा है। कृष्ण सब कुछ है, वे सारथी बने हैं। पर प्रतीक बड़ा मधुर है। प्रतीक यही है कि तुम्हारे भीतर जो ना कुछ है वह सारथी ना रह जाए, तुम्हारे भीतर जो सब कुछ है वही सारथी बन जाए। तुम्हारी हालत उल्टी है, तुम्हारी गीता उल्टी है। अर्जुन सारथी बना बैठा है, कृष्ण रथ में बैठा है। ऐसे ऊपर से लगता है मालिकियत, क्योंकि कृष्ण रथ में बैठा है और अर्जुन सारथी है। ऊपर से लगता है तुम मालिक हो, ऊपर से लगता है तुम्हारी गीता ही सही है, लेकिन फिर से सोचना, व्यास की गीता ही सही है। अर्जुन रथ में होना चाहिए, कृष्ण सारथी होने चाहिए। मन रथ में बिठा दो, हर्जा नहीं है, लेकिन ध्यान सारथी बने तो एक मालकियत पैदा होती है। इसलिए हमने इस देश में सन्यासी को स्वामी कहा है। स्वामी का अर्थ है जिसने अपनी गीता को ठीक कर लिया। अर्जुन रथ में बैठ गया, कृष्ण सारथी हो गए, वही सन्यासी है, वही स्वामी है।